लगता नहीं है। हाँ। व्हाइट पीपीटियाँ मुझे इसलिए बढ़िया सच कहे तो। यार ये मैं कई बार मार चुका है। हमको पता तो थी ना, एक बार सही ना ये वो हम भरे ठीक से, और ये वाला डिब्बा थोड़ा सा अब टच हो गया पैर में तो खरीदना दिया हम करे। सांसों में जला है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग फटाफट कनेक्टेड विथ मी। फटाफट कनेक्टेड विथ मी फटाफट जुड़ जाइए भाई, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कनेक्टेड विथ मी फटाफट। बिमलेश कुमार सर, सीवीटी का एग्जाम एक ही दिन होगा ना? नहीं रे भाई विमलेश, नहीं, वो डेट तय करेंगे, डोंट वरी। वो आपको बताएंगे किस तरीके से एग्जाम लेने वाले हैं। डोंट वरी, आप पैनिक ना होइए। एग्जाम एक दिन में, आई होप एग्जाम एक दिन में नहीं होंगे। एग्जाम जहां तक होंगे कि 2 से 3 दिन के बीच में होंगे, ठीक है। आपके जो एग्जाम होंगे बच्चा, वो 2 दिन से 3 डेज, 2 या 3 डेज के मिड में होंगे, ध्यान रखिएगा। 2 या 3 डेज के मिड में होंगे। अब कौन से कॉम्बिनेशन वो बनाता है, कौन सा कॉम्बिनेशन मोबाइल का, आपने मोबाइल का वॉइस बढ़ा ले भाई तू, वॉइस बढ़ा ले भाई तू। स्लो आवाज़ नहीं है, आई होप आवाज़ स्लो नहीं है मेरी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आई विल चेक इट, देन यू इन्फॉर्म। दिस इज, आवाज़ जा रही है क्या? हेलो, हेलो, आवाज़ तो इधर सही है यार। सर मैं, आई डोंट नो अबाउट यार। नहीं रे भाई, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम नहीं कह सकते। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बच्चा, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होने वाले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बताएंगे किस किस सब्जेक्ट को लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मैं सपोज कर पा रहा हूं, मैं ही सपोज कर पा रहा हूं, डोमेन जो होगा बच्चा आपका, डोमेन जो होगा एक एक दिन में होगा। बाकी लैंग्वेज और आपका जो दूसरे अदर्स चीजें हैं, वो मे बी आपका सेकेंड राउंड में हो जाए या दूसरे दिन हो जाए, ठीक है। तो ये चांसेस, डोमेन एक बार में हो जाए ऐसे चांसेस है, लेकिन वो फिर भी सब्जेक्ट वो बताएंगे किस सब्जेक्ट को किसके साथ लेंगे, ठीक है। डोंट पैनिक इट, डोंट वरी, इस पर कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आई होप कि आप पढ़ाएंगे। अरे हम पढ़ाएंगे बच्चा, काहे टेंशन ले रहे हो आप। 14 तक जहां तक है कि आज 13 है, कल में भी पता चल जाए, क्योंकि उसने बोला था कि 14 को हम बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। कल 14 है, तो कल में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए इनके बारे में कि क्या होने वाला है। बकिया उनकी मर्जी, कब करते हैं वो बताएंगे आपको। बकिया 14 को उन्होंने डेट दिया हुआ था, बकिया कब बताते हैं वो उनकी मर्जी, ठीक है। चलिए भाई, आ जाते हैं टॉपिक के अपने। टॉपिक जो हमारा था, हमारा टॉपिक था
आज जो पढ़ना बच्चा, कल आपने जो पढ़ा था, आपने स्कंदन क्षमता पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है बच्चा, आपने स्कंदन क्षमता पढ़ी थी, स्कंदन क्षमता पढ़ी थी, उसी के आगे पढ़ना है स्कंद कम है क्या, ज्यादा है क्या, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है स्कंदन मान या उड़न मान पढ़ने हैं, ठीक है। आज पढ़ने बच्चा स्कंदन मान, स्कंदन या उड़न मान, ठीक है। इस मान को पढ़ना है कि ये क्या होने वाले हैं। देखो भैया, स्कंदन करने का मतलब होता है किसी भी कोलाइड को, किसी भी कोलाइड को मेरे घर शादी है तो भाई पूड़ी उड़ी खाइए, हम लोग को भी भिजवाइए पूड़ी वहां से, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता चल जाएगा तो हम आपको बकायदा डिटेल बता देंगे, डोंट वरी, बता देंगे, ठीक है। कल क्लियर कर दिया जाएगा कल। ओके, लेक्चर 8 का पीडीएफ अपलोड नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, देख लेता हूँ बच्चा। अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, इधर की चीजें जो बातें हैं अब बंद कर दो, ठीक है। अब बंद कर दो, जिसके घर शादी है, ओमकार जो जो है अपना बच्चा, कह रहे हमारे घर पे शादी है, तो भैया पूड़ी उड़ी भिजवा दो, खा लिया जाए, थोड़ा हम लोग को भूख भी लगी है, ठीक है। तो आ जाते हैं स्कंदन मान या उड़न मान। देखो, किसी भी कोलाइड को स्कंदित करने के लिए, जमा करने के लिए, किसी भी कोलाइड को जमा करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए जो भी विद्युत अपघट्ट की मात्रा की जरूरत पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, स्कंदन मान कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंदन मान कहते हैं। बात समझ में आई बच्चा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी कोलाइड को विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मान, विद्युत अपघट्ट का या की का वह न्यूनतम मान, वह न्यूनतम मान जिससे 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 कोलाइड क्या हो जाए बच्चा, कोलाइड स्कंदित हो जाए, स्कंदित हो जाए, ठीक है। अब बात वही बोली गई है, विद्युत अपघट्ट का वह न्यूनतम मान जिससे क्या हो जाए, हमारा विद्युत अपघट्ट, जो हमारा कोलाइड है वो कोलाइड है, ठीक है। हाँ स्पीड पोस्ट कर देना। अरे ब्लॉक नहीं करेंगे रे भाई, ब्लॉक नहीं करेंगे भाई, ब्लॉक नहीं करेंगे बच्चा, ब्लॉक नहीं करने वाले यार। हाँ कोई कह रहा है स्पीच पोस्ट कर देना, ठीक है। नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है बच्चा, बात समझ गए। स्कंदन मान कहते हैं, ठीक है, स्कंदन, सॉरी हाँ स्कंदन मान कहते हैं। अब देख लेना, ध्यान रखना, उड़न स्कंदन मान जो होता है, स्कंदन मान जो होता है बच्चा, या हमारा उड़न मान कह सकते हो। अरे दर्द होता है, अरे ब्लॉक करने से दर्द होता है क्या भाई, ब्लॉक करने से दर्द होता है क्या। स्कंदन मान जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/स्कंदन क्षमता, ठीक है। यानी कि स्कंदन मान जिसका ज्यादा होगा उसमें स्कंदित क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर जी के ब्लॉक का प्रकोप छाया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं यार, किसी को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ गए। अरे नहीं नहीं, डांट नहीं रहे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रुपीज लगते हैं स्पीड पोस्ट का, डोंट वरी, डोंट वरी। चलिए आपका पैसे जो हैं वो पहुंचा दिया जाएगा, आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, पूड़ी और सब्जी उसके साथ जो चीजें रहें, ठीक है, ठीक है बच्चा,
तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, फालतू की बातें पे आप थोड़े से लगाम लगाइएगा, आप पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बातें करते रहेंगे, ठीक है, पूरी आप लोग खाते रहेंगे, ठीक है। आकांक्षा यादव, आप लगता है बहुत दिन के बाद आए हो, आप लगता है बहुत बहुत दिन के बाद आए हो, आई होप, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, ठीक है। प्रिंस वर्मा, आपका भी कमेंट आ रहा है। तो मैं आप लोग के लिए इन सब कामों के लिए मैं आपको, जो आप पूछ रहे हो कि सर BHU इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी फला ढिमकाने के लिए 6386 है ही ना भाई, 63861978 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चा, डाउट नंबर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपकी जो भी दिक्कत परेशानी पीड़ा है यहाँ पे आपकी सॉल्व कर ली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउट को क्लियर कर सकते हो, अपने जितने भी डाउट्स हैं, आपके मन के सारे दुख दर्द पीड़ा सारी खत्म कर दी जाएंगी इस नंबर पे आएंगे तो। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्सनली हर बातों को बताते जाऊं, क्योंकि बात ये है ना कि जैसे कि आपके कोई डाउट होंगे, किसी और के डाउट होंगे, टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो यहाँ पे पूछिए, अन्यथा सारी चीज़ें वो मजाक मस्ती वाली बात तो कर लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में डाउट है, जो लगता है कि नहीं यार ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मुझे भी लग रहा है, होप होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, बाहर आइएगा, ठीक है। बात समझते हैं, अस्कंदन मान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक नोट पॉइंट करके रखिएगा, जो यदि मैं ये बात पहले भी बताया हूं अब भी बता रहा हूं, एक नोट पॉइंट करके याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि जो बच्चा हमारे पास द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड से अधिक अस्थायी होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड से अधिक अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, यहां पे दिख जाए आपको, समझ जाना वो अधिक अस्थायी है, किससे बच्चा, हमारा द्रव विरोधी कोलाइड से, ठीक है। बात समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं, इतनी बात सबको क्लियर होगी, आई होप। अब कोलाइड का रक्षण तथा स्वर्ण संख्या के ऊपर चलते हैं, स्वर्ण संख्या, हाँ आ जाते बच्चा, कोलाइड का रक्षण तथा कोलाइड का स्वर्ण संख्या पे चर्चा कर लेते हैं, स्वर्ण संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। आई होप दिस इज द विजुअलाइज एज इट मच मोर क्लियर, ठीक है। अब आ जाते बच्चा थोड़ा से माइनर डिफरेंस है यार, माइनर डिफरेंट बच्चा, वो माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। अस्कंदन मान और अस्कंदन क्षमता में डिफरेंट, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है बच्चा, डिफरेंट है। अस्कंदन क्षमता, अस्कंदित होने की क्षमता की बात कर रहा है, अभी आपने कहा था अस्कंदित होने की न्यूनतम मान का मतलब सबसे कम मान जो होगा वही उसका क्या करेगा, यानी कम मान होगा तो अस्कंदित क्षमता करने का मान क्या होगा बच्चा, बात समझो बच्चा, ध्यान से देखना, अस्कंदन मान बोला क्या, न्यूनतम मान, जितना न्यूनतम मान होगा कोलाइड को अस्कंदित करने के लिए वही उसका अस्कंदन मान कहलाता है। अब अस्कंदित क्षमता जो होती है, अब हो सकती है उसकी अस्कंदन क्षमता ज्यादा हो, यदि उड़न मान का मान वैल्यू अधिक होगा, इसका मान यदि मैं बहुत ज्यादा रखूंगा तो इसका मतलब इसकी क्षमता क्या होगी, कम रही होगी, यानी कि मुझे इसको ज्यादा लेना पड़ रहा है, यदि इससे ज्यादा, समझिएगा इसका मतलब, इसको ज्यादा लेना पड़ रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा लेना पड़ रहा है,
इन द सेंस ये कहने का मतलब है यदि आप इसको ज्यादा ले रहे हो, इसको ज्यादा ले रहे हो, तो इसका मतलब स्कंदन करने की क्षमता उनकी कमजोर थी। स्कंदन करने की क्षमता यानी कि उनको उदासीन होने की क्षमता, नीचे बैठने की क्षमता कमजोर थी, इसी वजह से मुझे इसको ज्यादा लेना पड़ा। यदि इसको कम ले रहे हैं तो श्योर सी बात है उस कोलाइड की स्कंदित होने की क्षमता अधिक रही होगी, क्योंकि कम मान में ही ये ज्यादा से ज्यादा स्कंदित हो गए। यदि कम मान में ये स्कंदित हो गए, जमा हो गए, इसका मतलब इनका जो स्कंदित होने की क्षमता वो ज्यादा थी। यदि स्कंदित करने की क्षमता क्या है बच्चा, इसको ज्यादा वैल्यू लेनी पड़ रही है। यदि स्कंदन मान ज्यादा होता है तो श्योर सी बात, स्कंदन मान ज्यादा होने का मतलब क्या है, जो हमने विद्युत अपघट इस्तेमाल किया वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है बच्चा, वो विद्युत अपघट मैंने क्या किया, ज्यादा लिया हुआ है, ज्यादा लिया हुआ है। इस वजह से यदि स्कंदित करने की क्षमता उनकी कम थी, इस वजह से मुझे वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ गई। इतनी बात क्लियर है? कुछ लोग समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो एक्चुअल मतलब यही है, समझ लेना, याद नहीं समझना इसको है। ठीक है, इसको याद नहीं समझना है। तो इतनी बात क्लियर है सबको? आई होप आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये बात तो समझने में बहुत कम लोग को आती है। ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, लाइव क्लास नहीं ले पाए इसके लिए सॉरी सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि लाइव ही हो, बस पढ़ाई होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से हो, आपकी लाइव हो वो हो, लेकिन लाइव रहते हो तो एक अट्रैक्शन आपके बीच में रहता है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हो, आपके पास समय की बाध्यता है और आप लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते कोलाइड का रक्षण तथा स्वर्ण संख्या। समझिएगा, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी द्रव विरोधी से अधिक अस्थायी होता है। ये तो बाद में मैंने पीछे भी लिख दिया था। ठीक है, द्रव विरोधी सॉल को विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर स्कंदित किया जा सकता है। द्रव विरोधी को ही स्कंदित किया जा सकता है, हमें द्रव स्नेही को स्कंदित नहीं करते हैं, क्योंकि वो चिपक चुका है पहले से। ये चिपकना नहीं चाहते थे, हमने जबरदस्ती चिपकाया है, तो श्योर सी बात है उसे उचारा भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, बात समझ गए। अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पॉइंट बोला है, पॉइंट याद रखना, पॉइंट याद रखना, पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोमवार को, मंडे को इसका ठीक है बच्चा, मंडे को इसका क्वेश्चन होगा, मंडे को इसका क्वेश्चन पार्ट होगा, क्वेश्चन पार्ट होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन पार्ट जो होंगे वो मंडे को चलेंगे। मंडे को लाइव क्वेश्चन पार्ट में जरूर आ जाना लाइव आपको। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट में आप रिप्लाई करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें चल रही, कैसे चल रही। ठीक है, तो मंडे को क्वेश्चन पार्ट होंगे इसके, तो आपको अब क्वेश्चन कर रहे थे कुछ लोग, अब क्वेश्चन उनको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब आते हैं, जब द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी सॉल्व में मिलाया जाता है तब यह द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन करने से रोक देता है। मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा, ये हमारा क्या हुआ बच्चा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस बात को देखिएगा। कहने का अर्थ ये है, ये हमारा द्रव क्योंकि हमारा जो स्कंदन होता है, जो स्कंदित होता है, वो हमेशा हमेशा किसका होता है, द्रव विरोधी का होता है, सॉरी द्रव विरोधी सॉल का ही स्कंदन होता है। स्कंदन किसका होता है, द्रव विरोधी सॉल का होता है। तो ये हमारा द्रव विरोधी सॉल हुआ, द्रव विरोधी हुआ। अब इसके ऊपर जैसे इसके अंदर द्रव स्नेही मिलाते हो, जैसे इसके अंदर द्रव स्नेही मिलाओगे, जैसे द्रव स्नेही मिलाया आपने, ये क्या हो जाता है, इसके सतह पे चिपक जाते हैं, इनके सतह पे क्या हो जाते हैं बच्चा, चिपक जाते हैं, अधिशोषित कर लेता है ये सतह पे। द्रव स्नेही सॉल को क्या हुआ, ये वाले जो हमारे हैं वो द्रव स्नेही हैं, द्रव स्नेही को अधिशोषित कर लिया है। ये चिपकना जो है अधिशोषण है, क्या है, अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषित कर लिया। इस अधिशोषण के वजह से ये द्रव विरोधी कोलाइड अब स्कंदित नहीं हो पाएगा, ये स्कंदित नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन देना, अच्छा, ठीक है, बात समझ गया बच्चा। क्या होता है द्रव विरोधी क्या होता है बच्चा, द्रव विरोधी क्या होता है,
ये अस्कंदित नहीं होता है, ये अस्कंदित नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है मिलाने के बाद जब द्रव विरोधी में मिलाओगे तो ये अस्कंदन नहीं करेगा अपना, तब ये अस्कंदित से बच सकता है। तो पहला ये काम है बच्चा। अस्कंदित से बचाने के लिए किसी कोई बोलेगा कि क्या कर सकते हैं, तो अस्कंदित करने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दिया जाता है। मॉक टेस्ट कब स्टार्ट होगा? अरे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया भाई, कहां पढ़े हो? मॉक टेस्ट आपका पड़ा है, जाके देख लेना, वहां पे मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं आपके, ठीक है। और इसी तरह किसी द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन द्रव स्नेही कोलाइड के मिलाने से रुक जाता है, इस घटना को कोलाइड का रक्षण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रक्षण किसे कहते हैं? जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड में किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है तो उसका वो रक्षण कर लेता है, उसको अस्कंदित होने से बचा लेता है। इसी प्रक्रिया को रक्षण, जैसे तुम मुसीबत में हो, तुम्हारे पापा आए तुम्हें बचा लिए, तो तुम्हारे पापा क्या हुए? तुम्हें अस्कंदित होने से बचा लिया, तो तुम्हारे पापा तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे, यदि हम कोलाइड हैं, यदि हमारे पापा बचा रहे हैं तो हमारे पापा क्या हुए? द्रव स्नेही हुए, और हम द्रव विरोधी थे जो मुसीबत को मोल ले रहे थे। हम ही तो मुसीबत में पड़ते हैं बच्चा, तो हम मुसीबत में पड़ गए, हमारे पापा द्रव स्नेही हैं, आए बचा ले गए, पापा मम्मी जो भी हैं बचा लिए, तो हम कहेंगे हमारे क्या हुआ? द्रव स्नेही वो हुए और हम द्रव विरोधी हुए, और हमको मुसीबत में पड़ने से बचा लिए। तो इसी प्रक्रिया को रक्षण कहते हैं, बचाने की प्रक्रिया को रक्षण कहते हैं। यानी कि कोलाइड को अस्कंदन से रोकने के लिए जो द्रव स्नेही मिलाया जाता है, जिससे रुक जाता है अस्कंदन उसका, इस घटना को हम कोलाइड का रक्षण कहते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द्रव स्नेही अस्कंदन क्यों नहीं होता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं जवाब दे देता हूं। देखिएगा, एक होता है द्रव स्नेही, ठीक है, एक तरफ हमारा द्रव विरोधी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनमें गुलुगुलु हुआ है, इनमें क्या हुआ? गुलुगुलु, ठीक है, गुलुगुलु। इनमें गुलुगुलु नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, गुलुगुलु नहीं होता है, तो ये जबरदस्ती बनाए जाते हैं। और इसमें आपने सुना होगा दो जिस्म एक जान, ये सबने सुना है भाई। दो जिस्म एक जान का वर्ड, एक कहानी आपने सुनी है कि सभी नहीं सुना है? सभी ने। तो दो जिस्म एक जान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, कहने का अर्थ होता है कि हम उससे अलग अलग नहीं कर सकते। हम जिस्म तो दो हैं, लेकिन हमारी जान कितनी है? एक है, ठीक है, एक है। बात समझ में आए? कितनी है? एक है। तो कहानी इनमें यही होती है। अभी ये बेचारे, जब इनको बनाया जाता है, ये हमारा क्या हुआ? द्रव हुआ, ये हमारे कण हुए, दोनों को मिला देते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड बना लिए। क्या बना लिए? कोलाइड। मान के चलो कोलाइड बना लिए। वो कैसे? द्रव स्नेही। इसका मतलब जिसमें तो दो हैं, कौन कौन? एक कण है, एक द्रव है, लेकिन जान इनकी क्या है? एक है। तो क्या इनको अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब इनको अलग कर ही नहीं पाओगे तो भैया इनको जमाओगे काहे के? ये जमेंगे काहे के लिए? नहीं जमेंगे। या फिर ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, या फिर ये अस्कंदित तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये अस्कंदित नहीं हो पाएंगे, इनका अस्कंदन नहीं होगा। बात समझा? लेकिन इनको तो जबरदस्ती बनाया है तूने क्या कर दिया बच्चा? फोर्स लगाया है। फोर्स लगाने पर बनते हैं।
तो भैया इनको फोर्स लगा के बनाया गया है। क्या इनको फोर्स लगा के बनाया गया है? जब फोर्स लगा के बनाते हो तो ये क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रेशर डालोगे, जबरदस्ती दो लोग को मिलाया गया है। यदि कोई कह दे भैया तुम हट जाओ, भग जाओ यहां से, तो वो कहेंगे चलो भैया नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इनके साथ नहीं रहना है। अभी तुम्हारी मान के चलो एक बंदा है या बंदी है, उनकी शादी या फिर उनका जो पैचअप है किसी बी वाले से जबरदस्ती कराया गया है, जबरदस्ती कराया गया बच्चा, ठीक है, जबरदस्ती कराया गया है। ये कर नहीं, विरोधी का मतलब क्या होता है, ये ए बी का विरोध कर रहे थे आपस में, न ए बी का कर रहा था, बी ए का कर रहा था विरोध, लेकिन हमें कोलाइड बनानी थी। हमने उनको क्या किया, बेवकूफ बना के किसी दूसरे माध्यम से कोलाइड बनाने का मैंने तरीका बताया था। जैसे सल्फर को पानी के अंदर मिलाओगे, S8 को मिलाओगे तो ये H2O के अंदर पानी में नहीं काम करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने क्या किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करा दिया था, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किया था, सल्फर बना था और जल बना था। अब देखो ये कोलाइड बन गए, क्या बन गए, कोलाइड बन गए। हम जब डायरेक्ट लेके आ रहे थे तो नहीं बन रहे थे, क्योंकि विरोध करता है, सल्फर जो होता है जल का विरोध करता है। लेकिन इस रूप में इनको बेवकूफ बना के लेके आए हम, क्या करें, दूसरे यौगिक के रूप में, दूसरे यौगिक के रूप में लेके आए, ठीक है। क्या करते हैं, बेवकूफ बना के लेके आते तो कोलाइड बन जाते। जो ऑक्सीकरण विधि मैंने बताई थी, कोलाइड बनाने की ऑक्सीकरण विधि, याद आ रहा है? समझा बच्चा? ठीक है, बात समझाना। ये हो जाते हैं, ये कोलाइड बनाने का विधि है। तो हमने द्रव स्नेही, द्रव विरोधी है, तो इसका मतलब ये जबरदस्ती बना रहे हैं, फोर्स लगा के बना रहे हैं। जब फोर्स लगा के बनाते हो तो इनको क्या करते हैं बच्चा, इनको कह दे ए को बी के साथ मिला दिया है। अब ये ए बी क्या कर गए बच्चा, मिल गए, किसी कारणवश हम जबरदस्ती दबा दिए, उनको मिल गए बच्चा। लेकिन जैसे उनको टिक दे मारेंगे, टिक दे मारेंगे, क्या करेंगे, छोड़ के निकल जाएंगे। हमने कहा था कोलाइड को स्कंदित करने की विधि बताई थी। क्या करना बच्चा, ऑक्सीकरण विधि, कोई विद्युत अपघट्य मिला के कर लो, बहुत सारे तरीके से बताया था। उबाल के कर दो, जैसे उबाल कर दोगे, उबालोगे, इनके कण क्या होंगे, इनके बीच का जो फोर्स लगा है वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे टूट जाएगा, जैसे ये उसके ऊपर कोलाइड बनाने का तरीका मैंने ये बताया था, जैसे कि FeOH का होल थ्राइज, ये कोलाइड नहीं बनता है, इसको FeCl3 से मिलाते हो, ये क्या करता है, ये क्या करता है बच्चा, ये क्या करता है, FeOH का होल थ्राइज, और ये बना लेता है Fe+3 बना लेता है, ये कोलाइडी फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा Fe+3 हुआ, ये गोला वाला ये Fe हुआ, और ये वाला मान के छोटा गोला हुआ, इनके ऊपर चिपक गए, इनके ऊपर चिपक गए, ये धनात्मक, ये धनात्मक, 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 क्या किया बच्चा, इनके ऊपर चिपक गए, जिसके वजह से ये कोलाइड बन गए हैं। यही बात है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, कोई भी तोड़ के चला जाता है, कोई भी क्या करता है, तू जानता है बच्चा। ओहो, चलिए भैया आप आइए बाहर। ठीक है, बात समझे बच्चा, ये बात समझ में आई सबको। तो ये क्या हुए, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, कुछ भी कर ले बच्चा, फटाक से स्कंदित हो जाएंगे, फटाक से जमा हो जाएंगे। कोलाइड को बिगाड़ना ही स्कंदन कहलाता है, समझ ले भाई, कोलाइड को बिगाड़ना ही स्कंदन कहलाता है, एक तरीके समझ ले। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? ठीक है, चल बच्चा आ जा, आ जा भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विभिन्न रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता अलग अलग होती है। रच्छी कोलाइड की इस क्षमता को स्वर्ण संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए भाई, हर कोलाइड का अपना अलग अलग होता है। देखिए, हर कोलाइड का रच्छी कोलाइड का मतलब जिनको व्यवस्थित कर दिया गया, जिसका रक्षा कर दिया गया है, उसे रच्छी कोलाइड कहते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। अब देखना रच्छी कोलाइड किसे कहेंगे, रच्छी कोलाइड किसे कहेंगे, जिसके अंदर द्रव विरोधी था उसके अंदर क्या मिला दिया गया, द्रव स्नेही मिला दिया गया, तो उस कोलाइड को हम रच्छी कोलाइड कहते हैं, यानी कि उसकी रक्षा हमने कर दिया है, उसकी रक्षा हमने कर दिया हुआ है। क्या करते हैं बच्चा, उसकी रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करने के लिए द्रव स्नेही लगा देते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो जाती है। उनके चारों तरफ एक परत बना लेते हैं, इनके चारों तरफ एक परत बना, ध्यान समझ आ रहा है, चारों तरफ एक परत बना लेते हैं, जिनका अधिशोषण करके एक परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा हो जाती है। उसी को कहते हैं क्या, रच्छी कोलाइड कहते हैं, रच्छी कोलाइड कहते हैं। इस रच्छी कोलाइड रच्छी कोलाइड की जो कोलाइडिक क्षमता होती है स्वर्ण संख्या द्वारा, यानी इनकी रक्षण क्षमता, यानी कि रक्षा करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे द्रव विरोधी कोलाइड है, अलग अलग संख्या, अलग अलग कोलाइड रहेंगे तो उनकी रक्षा करने वाले लोग भी अलग अलग रहेंगे, उनकी क्षमता भी अलग अलग रहेगी। हो सकता है कोई ज्यादा रक्षा करता हो सकता है उसी कोलाइड का कोई कम रक्षा करता हो, तो वो किससे दिखाई जाती है, उसकी जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनको स्वर्ण संख्या से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, स्वर्ण संख्या से दिखाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा, स्वर्ण संख्या पे आ जाते हैं। स्वर्ण संख्या सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्वर्ण संख्या सभी ने पढ़ा हुआ है, स्वर्ण संख्या सभी ने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, दाढ़ी बढ़ गई थोड़ी यार। चलिए भाई, स्वर्ण संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में गोल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, गोल्ड नंबर कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, गोल्ड नंबर कहते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, विभिन्न रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता को स्पष्ट करने के लिए जिगमोंडी नाम के साइंटिस्ट ने जिगमोंडी नाम के साइंटिस्ट ने स्वर्ण संख्या शब्द को प्रस्तावित किया। इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जो शुष्क रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, जो शुष्क रच्छी कोलाइड है, यानी जो भी रच्छी कोलाइड है, जो रक्षा करने वाले लोग हैं, लोग हैं, उनकी जो मिलीग्राम में मात्रा होती है, जिसे 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड सोल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, 0.0053 से 0.0058% यानी कि में मिलाने पर यह 10% 1 ml सोडियम क्लोराइड विलयन के द्वारा होने वाले लाल से नीले रंग में परिवर्तन करने लाल से नीले रंग में परिवर्तन को रोकता है, रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाता है। मतलब समझिएगा, गोल्ड नंबर तो सभी को पता होगा, ये तो पढ़ के आए हो, ठीक है। ठीक है बच्चा, बात समझ गए। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई इतनी। गोल्ड नंबर तो आप सभी ने पढ़ के आए हो, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। इसका मतलब रक्षण क्षमता जो होती है वो स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब किसी की रक्षण क्षमता ज्यादा है तो स्वर्ण संख्या के वैल्यू कम होगी, स्वर्ण संख्या की वैल्यू कम होगी। यदि रक्षण क्षमता कम है तो स्वर्ण संख्या की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको। यदि रक्षण क्षमता कम है, इसका मतलब उसे रक्षा करने की क्षमता कम है उसके अंदर, तो पक्की बात है उसकी जो संख्या है, स्वर्ण संख्या है, जो रच्छी कोलाइड का वैल्यू है, वो ज्यादा लेना पड़ेगा। इस वजह से ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? आई होप इतनी बात सबको क्लियर होगी। फटाफट बोल दे भाई, फटाफट बोल दे। और ये टाइम है आपको अपने चीजों को बताने के लिए। चलो मैं एक लास्ट में कुछ बातें, लास्ट तक जुड़े रहना, मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। इस समय बच्चा आपको काफी टाइम मैनेज लेके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई के नाम पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, पढ़ाई के लिए एक बात बोलना चाहूंगा पढ़ाई के ऊपर,
कि पढ़ाई के लिए इस समय समय की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, जो समय की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे हो ना? तो उस समय को होल्ड करके पकड़ के चलो। ठीक है भाई, तो पढ़ाई को आप समय ऐसे ना दीजिए कि समय जो समय है वो भीख लगे, बाकी आपको जो ठीक लगे। एक कहावत है कि आप समय ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, आप समय ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी आपको जो ठीक लगे। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को समय समय देना पड़ेगा, भीख की तरह नहीं देना है, उनको फुल्ली दान की तरह देना, समय बिल्कुल दान की तरह देना है अपनी पढ़ाई को। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, बाकी आगे चलते हैं। यदि बात करें बच्चा, बात करें कुछ कोलाइडी कुछ द्रव स्नेही कोलाइडों की स्वर्ण संख्या की बात करें, कुछ कोलाइडी कणों की संख्या की स्वर्ण संख्या की बात करें, जैसे हमारा द्रव स्नेही जिलेटिन है, जिलेटिन बच्चा, यदि हमारे पास जिलेटिन है तो उसकी स्वर्ण संख्या जो होगी 0.05 से 0.01 के बीच में होगी। ठीक है, यदि सोडियम केसिनेट है तो 0.01 होगी। हीमोग्लोबिन है तो इसकी वैल्यू 0.03 से 0.07 के बीच में होगी। एरेबिक गोंद है तो इसकी 0.15 से 0.25 के मिड में होगी। यदि बात सोडियम ओलिएट की बात करें 0.4 से 1 के बीच में होगी। और एक गोंद है जिसे हम टेंगा केंथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 2 है। और आलू का स्टार्च, जो हमारा आलू होता है उसका स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च होता है वो 20 होता है। तो इसका यहां देख रहे हो, आलू के स्टार्च का जो स्वर्ण संख्या है मैक्सिमम है, क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यदि स्वर्ण संख्या दे दे और आपसे पूछे क्या उसकी रक्षित स्वर्ण संख्या दे दे और आपसे क्या पूछ ले, आपसे उसकी रक्षण क्षमता पूछ ले, तो आप जानते हो स्वर्ण संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसकी रक्षण क्षमता बहुत ही कम होगी, इसकी रक्षण क्षमता बहुत कम होगी क्योंकि इसकी स्वर्ण संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे इसका याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिलेटिन का याद कर लो, हीमोग्लोबिन का याद कर लो, इसका जिसका मैंने लिखा हुआ है, टिक लगाया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम पूछ लेता है इनका जिलेटिन हुआ, सोडियम ये हुआ, एरेबिक गोंद हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ और हमारा स्टार्च हुआ, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनका याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कहां से आता है कैसे नहीं आता है वो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया और फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू है, तो अलग अलग क्षमता होगी और अलग अलग गोल्ड नंबर होंगे इनके। ठीक है, नहीं लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा बच्चा, डोंट वरी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो भाई आगे बढ़ा जाए। इतनी बात क्लियर है? अरे गधा, आलू में स्टार्च पाया नहीं जाता। अरे भैया तू कहां पड़ गया यार? आलू का स्टार्च, चावल का स्टार्च, उसमें जौ का स्टार्च, वो स्टार्च ही होता है लाल, स्टार्च ही होता है। जो सफेद सफेद आलू को काटते हो तो भी सफेद निकलता है। या फिर आप घर पे राजा पटेल, राजा बेटा तू मेरा देख भाई, तू आलू को 2 हिस्सों में काट लेना, उसको थोड़ा सा रफ करना, जैसे खीरा ऐसे ऐसे रगड़ते नहीं हो, तो वैसे आलू क्या करना, रफ करना, तो सफेद सफेद का एक चिपचिपा सा निकलेगा, पदार्थ निकलेगा, ऑयली पदार्थ निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को आलू का स्टार्च कहते हैं। करके देख लेना। ठीक है, करके देख लेना बच्चा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल बच्चा। इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे की चर्चा करें थोड़ा से। हाँ, इतनी बात क्लियर है तो हम थोड़े से पायस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पायस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पायस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नहीं रे भाई, वैल्यू तुमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं है आपको।
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी को भी मिलाओगे तो किसी भी द्रव विरोधी कोलाइड में किसी भी द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाओगे तो वो रक्षा करेगा, बस उनकी क्षमता अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी, बस ये कहने का मतलब उनकी क्षमता अलग होगी, सब लोग रक्षा करेंगे। यदि रक्षी कोलाइड है तो वो सारे द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा करेगा, लेकिन उनकी अलग 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 यौगिकों के लिए अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी, बस ये कहने का मतलब है। मान अलग अलग होंगे लेकिन करेंगे सब, ठीक है, करेंगे सब। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा चल लेते हैं पायस के बारे में। पायस के बारे में आ जाते हैं बच्चा, पायस। पायस, ठीक है, पायस तो सभी ने पढ़ा होगा बच्चा, पायस तो सभी ने पढ़ा होगा, इतनी बात, पायस तो सभी ने पढ़ा बच्चा। इमल्सन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इमल्सन, ठीक है, इमल्सन बोला जाता है पायस को अंग्रेजी में। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई, चलिए भैया चलते हैं, शुरू करते हैं पायस। तो पायस के बारे में जानते हो, जब भी किसी द्रव के अंदर किसी देखिएगा भाई, पायस क्या होता है समझिएगा, किसी द्रव को या फिर दो द्रव को मिला दिया जाए, दो द्रव को मिला दिया जाए तो वो क्या बनते हैं, पायस बनते हैं, एक तरीके से पायस बनते हैं। बस ये द्रव विरोधी कोलाइड के होते हैं। द्रव विरोधी का मतलब है कि दो लिक्विड को मिलाया गया बट वो मिलना नहीं चाहते हैं, हम जबरदस्ती मिला रहे हैं। अब द्रव विरोधी में क्या होता है, दो लोग मिलना ही नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, तो सेम एज यहां पर होता है, बस इस पे कंडीशन ये डाल दी जाती है कि ये दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ गए, जैसे तेल और पानी दो तरीके से होते हैं, दोनों दोनों लिक्विड हैं और उनको मिला दिया जाए, वो मिलना नहीं चाहते हैं, वो द्रव विरोधी कोलाइड बनाएंगे, उसी द्रव विरोधी कोलाइड को हम पायस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अच्छा, सिलेबस में नहीं था, ठीक है, बात समझ गया, सिलेबस में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब जब दो द्रवों को मिलाकर, दो ऐसे लिखो, दो द्रवों को मिलाकर 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 पायस का निर्माण किया जाता है, पायस का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बस इसमें क्या होना चाहिए, तथा दोनों तथा दोनों द्रव दोनों द्रव क्या होते हैं बच्चा, दोनों द्रव क्या होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। द्रव विरोध, दोनों द्रव मिलकर मिलकर ऐसे लिखो, मिलकर द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे अर्थात कहने का मतलब यह है, परिक्षिप्त मात्रा परिक्षिप्त मात्रा में परिक्षिप्त यदि मैं वर्ड की बात करूं, परिक्षिप्त प्रवस्था जो कि हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था, यानी कि द्रव में ये जो परिक्षिप्त अवस्था होनी चाहिए वो भी द्रव में होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लिक्विड होनी चाहिए, तथा में परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम में, ऐसे लिखो, परिक्षेपण माध्यम, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चा, ये भी हमारा कैसा रहना चाहिए, द्रव होना चाहिए। ठीक है, माध्यम में परिक्षिप्त रहता है, परिक्षिप्त
परिक्षिप्त का मतलब मिला, ठीक है, मिला रहता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, आसान भाषा में कहें तो, आसान भाषा में कहें तो, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो, एग्जाम्पल की बात कर लो भैया, आप एग्जाम्पल की मेरे से बात कर लो रे भैया लो रे भैया लो, जैसे 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 हमारा दूध दूध दूध, इसके अंदर क्या होता है, द्रव में यानी जल में, दूध में क्या होता है बच्चा, दूध में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दूध भी एक हमारा पायस है, पायस है, पायसीकरण, इसी के निर्माण की विधि को पायसीकरण कहते हैं, ये तो जानते हो, ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ, दूध में क्या होता है, ध्यान रखिए, दूध में हमारा क्या होता है बच्चा, दूध में हमारा क्या होता है, जल में वसा मिली होती है, जल तथा वसा, जल तथा वसा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दूध बनाते हैं, दूध में क्या होता है, ये पायस बनाते हैं, ठीक है। दूध हो गया, तेल मिश्रण, तेल तथा तेल तथा तेल तथा तेल तथा पानी यानी कि जल का मिश्रण। पहली बात तो मिलना नहीं चाहते, हम तो जबरदस्ती मिलाते हैं। क्या तेल और पानी मिलना चाहते हैं? नहीं मिलना चाहते, लेकिन हम क्या करते हैं, जबरदस्ती मिलाते हैं। जब हम जबरदस्ती मिलाते हैं तो ये मिल जाते हैं, इसी को पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई बच्चा? इतनी बात समझ आई तो हाँ या ना बोल दे भाई। हाँ, कोल्ड क्रीम फलाना ढिमकाना, ये तो सारा एग्जाम्पल पढ़े, सारा एग्जाम्पल पढ़े। वाह क्या बात है भाई, सब पढ़े हो, सब पढ़े हो, सब पढ़े हो। देख भाई, पायस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पायस दो प्रकार के होते हैं। एक तेल में जल का सॉरी, जल का तेल में पायस। देख बच्चा, दो तरीके से पायस की बात कर ले। हम बात करें पायस की, तो पायस एक बच्चा होता है जल में, जल में पहला जो होता है, जल में तेल का पायस। ठीक है, पहला तो ये है। अब जल में तेल का पायस का मतलब क्या है? ठीक है, जल में तेल का पायस का मतलब क्या है? सॉरी, जल में तेल का पायस ना, जल में तेल का पायस। अच्छा, जल में तेल का पायस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनमें। देख भाई, जब हम क्या कर जाएं, जल प्लस में तेल मिलाएं, इनमें जो होगा, ये जल हमारा होगा वो परिक्षेपण, सॉरी ऐसे करो, ऐसे लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। तेल का पायस यानी कि तेल जो होगा हमारा, वो क्या होगा? तेल होगा, और जल होगा, इनमें क्या होगा? तेल जो हमारा होगा बच्चा, वो परिक्षिप्त प्रवस्था होगा, परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रवस्था। और हमारा परिक्षेपण जो होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा, माध्यम होगा, वो क्या होगा? माध्यम जो होगा, परिक्षेपण माध्यम जल होगा। जस्ट उसी का दूसरा उल्टा हो जाएगा। इसी का दूसरा उल्टा क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? तेल में तेल का, तेल में तेल में तेल में जल, जल का पायस। ठीक है, तेल में जल का पायस, तो इसको हम क्या करेंगे, जल, जल कम रख देंगे, परिक्षिप्त कर देंगे, और तेल हमारा जो होगा, तेल हमारा जो होगा परिक्षेपण माध्यम होगा। जैसे जस्ट कहने की बात है। ठीक है, इतना तो सभी समझ चुके होंगे आई होप। परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रवस्था। ठीक है, और ये जो हमारा होंगे भाई साहब, ये क्या होंगे? परिक्षेपण। ठीक है, माध्यम। ठीक है बच्चा, ध्यान आई बात? इतनी बात ध्यान आई? हाँ, इमल्सन, इमल्सन, बिल्कुल बिल्कुल इमल्सन। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर भैया? ये क्लियर है? यानी कि पायस भी एक तरीके का हमारा क्या है बच्चा, एक तरीके का कोलाइड है। तो कोलाइड के कणों की जो साइज होती है, कोलाइडी कणों की जो साइज होती है, साइज जो होती है कोलाइडी कणों की साइज होती है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोला था? हमने कहा था ये भी एक तरीके का कोलाइड है। क्या है बच्चा हमारा? कहाँ गया, कहाँ गया? इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ? हाँ, द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। इसका मतलब इसकी जो कोलाइडी कण की साइज होगी, कोलाइडी कोलाइडी कण, बस द्रव स्नेही कोलाइड नहीं बनाएगा। पायस द्रव स्नेही कोलाइड तो पायस नहीं बनाता, द्रव विरोधी वाले पायस बना लेते हैं। ठीक है, जो बस उसमें एक कंडीशन डाल दिया है कि दोनों दोनों द्रव होने चाहिए। दोनों दोनों क्या होने चाहिए? द्रव होंगे तभी पायस कहलाएंगे। ठोस हो जाएगा, कोई एक ठोस हो जाएगा तो वो पायस नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझे? कोलाइडी कण की जो साइज होगी, कण 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 की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर तक होती है। क्या होती है? 10⁻⁻6 मीटर तक होती है। इतनी बात तो जानते हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बस प्रक्षिप्त प्रवस्था तक जानते हो। विलय कहते हैं और परिक्षेपण माध्यम विलय को कहते हैं। तो कम कौन होगा, ज्यादा कौन होगा, ये बात तो आप बखूबी पहले से जानते हो, तो बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चा। अरे भाई तू सब जानता है भाई, जानता है। आई नो दैट यू नो दैट वेरी वेल। ये कोलाइडो का अनुप्रयोग है। थोड़ा सा पायसों का अनुप्रयोग देख लेते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? फिर आगे बढ़े। कोल्ड क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, ये सब पायस के एग्जांपल है। ये पायस का एग्जांपल सबने पढ़ा हुआ है, एग्जांपल सबने पढ़ा हुआ है, एग्जांपल सबने पढ़ा हुआ। तो एग्जांपल की बात बहुत ज्यादा नहीं करते। कोल्ड क्रीम हो गया, जो क्रीम होती है वो भी पायस पायस से ही बनाई जाती है। ठीक है, ये सब पायस की क्या है बच्चा? पायस के ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। अरे भाई नेहा कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल भाई बच्चा, बिल्कुल बच्चा। ठीक है, अनुप्रयोग देख लेते हैं थोड़ा, पायस के अनुप्रयोग देख लेते हैं। पायस यूजेस ऑफ इमल्सन, पायस के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग की बात करें, पहला धातु कर्म में। धातु कर्म में पहला जो हमारा है, धातु के शोधन में। धातु कर्म में मतलब कि धातु के शोधन में, धातुओं के शोधन या धातु कर्म में। धातु कर्म का मतलब धातुओं के अयस्क का सांद्रण, यानी शोधन में, सांद्रण के थ्रू में, अयस्क के सांद्रण के थ्रू में, अयस्क अयस्क के सांद्रण, सांद्रण विधि तो सबने सुना होगा। ठीक है, सांद्रण, सांद्रण में। ठीक है, अयस्क सांद्रण में, इसका मतलब जो हमारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है वो पायस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, नींद आ रही है सर जी जोर से। अभी तो शादी थी फिर नींद आने लगी। अरे क्या क्या चल रहा है भैया? पूड़ी तो भिजवाए नहीं, अभी तो पूड़ी भिजवाए भिजवाए नहीं। अच्छा अच्छा, और दूसरे वाला को उदाहरण, लिपस्टिक नेल पॉलिश। किसका लिपस्टिक नेल पॉलिश लेके भाग रहे हो भाई आप? नेहा कुमारी जी, आप किसका लिपस्टिक और क्या कहते हैं, नेल पॉलिश लेके भाग रहे हो? सर आप एग्जाम तक पढ़ाते रहिएगा सर प्लीज, मैम तो समाप्त कर दी हैं। अच्छा अच्छा, बायो की बात कर रहे हो? नहीं नहीं चलेगा। इसके बाद आपका यूट्यूब से जैसे ही ये क्लास मतलब खत्म होती है, अभी एक दो चैप्टर बचा है, एक दो क्लास अभी मेरी क्लास बची है, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा। वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम उससे होती है, मेरे डाउट, मैंने वो मेरा पर्सनल डाउट है, ध्यान रखिएगा, वो मैंने पर्सनल डाउट दिया हुआ अपना। तो वो डाउट पे आप जो भी प्रॉब्लम रहती है, लास्ट एग्जाम के लास्ट या एग्जाम के बाद भी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो आप मेरे को पूरा बता सकते हो, मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है,
ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात इतनी सबको समझ में क्लियर है, इतनी क्लियर है। औषधि में, औषधि के रूप में बच्चा होता है, औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूध में, दूध में जो होता है, दूध बनाना, जो दूध होता है वो भी होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, ऑलवेज आई फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, मैं पहले ही मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर कर देना, ठीक है। तीसरी की बात करें, तीसरी की बात करें बच्चा, तीसरा का बात करें, यदि थर्ड की बात कर लें तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? दूध में, दूध में, दूध से मतलब पनीर, छेना, जो भी अपना फला ढिमकाना, फलाना ढिमकाना जो भी बनाना हो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तेलीय पायस का उदाहरण है, अच्छा अच्छा, जल तेली पायस के उदाहरण की लिपस्टिक और नेल पॉलिश होती है, और जल तेली पायस का उदाहरण है, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जल नेल पॉलिश और लिपस्टिक लेके भाग रहे तुम लोग, ठीक है। ठीक है भाई, शाहीन खातून के सब कमेंट, सबका कमेंट पढ़ते हैं, जब मैं कमेंट करती हूँ तो नहीं पढ़ते हैं। अरे भैया, जब आप काम से कमेंट करेंगे तो जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। सर आप एग्जाम के बाद उस सिम को वापस मत करना, मुझे दे देना। अरे नहीं रे भाई, वो मेरा ही नंबर है, बस वो अलग बात है उसकी, वो क्या कहते हैं उसका, वो खत्म हो गया है, क्या कहते हैं भाई, आ, वो रिचार्ज खत्म हो गया, तो मैंने सिर्फ व्हाट्सअप बनाया आप लोग के लिए, वो मेरा ही नंबर, सिम मैं वापस नहीं करूंगा, मेरा ही नंबर है यार, मैं क्यों अपना सिम वापस करने लग जाऊं, मेरा ही नंबर है भाई, बस मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आई होप ये बातें तो क्लियर होंगी, ठीक है, ये बातें आई होप क्लियर होंगी। तो अब आ जाते हैं थोड़े से, लास्ट टॉपिक है अधिशोषण, जो आपने कोलाइड पढ़ा है, कोलाइड पढ़ा है, उसका थोड़ा से हम क्या कर लेते हैं, उनका थोड़ा सा अनुप्रयोग देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अरे बस बच्चा, मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं, बस कंप्लीट है ये चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है इसके अंदर, सॉरी जेल भी बचा हुआ है, जेल जेल जेल, अच्छा जेल एक टॉपिक बचा हुआ है, जेल ना, जेल तो पढ़ा ही आप लोगों ने, जेल तो पढ़ा है, जब किसी भी द्रव के अंदर ठोस को मिला दिया जाए, ठोस ज्यादा मात्रा में हो और द्रव कम मात्रा में, उसे जेल कहते हैं, बस बात खत्म, वो तो पढ़ा ही है, सब जानते हैं जल के बारे में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आ जाते हैं, पढ़ लेते थोड़ा सा। देखो भाई, जल का फिटकरी द्वारा शोधन, जल का फिटकरी द्वारा, फिटकरी जो होती है बच्चा, फिटकरी के अंदर ध्यान रखना एल्युमिनियम+3 का आयन होता है। अब जो हमारा जल होता है, जल के अंदर ऋणात्मक क्या होता है बच्चा, इसके अंदर क्या होता है, ऋणावेशित अशुद्धियां होती है, क्या होती है, ऋणावेशित, जितनी भी ऋणावेशित होता है, यदि एल्युमिनियम आपने फिटकरी लगाया, यदि फिटकरी जल के अंदर लगा रहे हो, तो फिटकरी क्या होती है बच्चा, फिटकरी का Al+3 जो आयन होता है, यदि ये धनात्मक है तो श्योर सी बात है वो ऋणात्मक आवेश रहा होगा, यही रहा होगा, यही जानते हो ना। यानी जितनी भी ऋणावेशित क्या होती है बच्चा, ऋणावेशित गंदगियां होती हैं, धनावेशित वाले नहीं निकल पाते हैं, ध्यान रखना, फिटकरी से धनावेशित वाले नहीं निकल पाते हैं। यदि पूछ देगा कि जल के अंदर जो धनावेशित अशुद्धियां हैं, वो धनावेशित अशुद्धियां क्या फिटकरी द्वारा शोधन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया नहीं जा सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो क्या होता है बच्चा, फिटकरी द्वारा जितनी ऋणावेशित अशुद्धियां होती हैं वही अस्कंदित होती, क्योंकि जो फिटकरी के अंदर एल्युमिनियम+3 आयन होता है वही करता है, ठीक है, बात समझ गए। चलो कोई बात नहीं, डोंट आकांक्षा है तो कोई बात नहीं, रिप्लाई भाई मैं एज ए पॉसिबल जितना होता है उतना रिप्लाई कर देता हूँ, काम की चीज करता हूँ,
फालतू की चीजें नहीं, ये जानते हो आप लोग, ठीक है। रबड़ या टेनिंग उद्योग में, टेनिंग उद्योग का मतलब होता है जो चमड़ा होता है बच्चा, टेनिंग का मतलब होता है जो चमड़ा होता है, चमड़ा उसका जो टेनिंग का मतलब होता है खाल हुआ चमड़ा हुआ दोनों का धनावेशित कणों का टेनिंग, टेनिंग का मतलब उससे थोड़ा से मतलब उसको देखते हो ना, टैनिंग करने का मतलब होता है, मैं इसको कैसे समझाऊं आपको, जैसे कि उसको खाल को जो साफ ऑफ करते हैं ना, साफ ऑफ करते हैं ना बच्चा, जो सफाई करते हैं अशुद्धियां, उसको अशुद्धियां को निकालते हैं, उसी को टैनिंग कहते हैं, ठीक है। टैनिंग के ऋणावेशित कणों का, टैनिंग का मतलब जो उसका ऋणावेशित कण जो साफ सफाई करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, बात समझ गए, बात समझ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा रबर, रबर बहुत से उद्योगों पर क्रोमियम, जैसे रबर प्लेटिनम, रबर प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, टेनिंग, क्रोमियम प्लेटिंग कह लो या टेनिंग कह लो, बात एक ही है, ठीक है, करने की प्रक्रिया को कहते हैं। रंजन हुआ, स्नेहन हुआ, यानी कि सुगंधित करने वाला, ठीक है, आदि कोलाइड प्रकृति के होते हैं। अब रबर प्लेटिंग में क्या होता है, विद्युत कण संचलन द्वारा विभिन्न औजारों के हैंडल या तारों पर रबर जो कि लैक्टेस होता है के ऋणावेशित कणों को जमा कराया जाता है। जो हमारा रबर होता है बच्चा, जैसा कि कोई चीज का हैंडल हुआ, ठीक है, किसी चीज का हैंडल हुआ, इसके ऊपर ऋणावेशित जितने भी सॉल होते हैं रबर के ऋणावेशित सॉल को इनके ऊपर, क्योंकि ये जो हमारा धातु होता है वो धनावेशित होता है, और ऋणावेशित सॉल को इसके ऊपर जमा कर देते हैं, तो ये इसके ऊपर जमा हो जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, हम रबर का क्या करते हैं, किसी के ऊपर रबर चढ़ाने का प्रक्रिया हम क्या करते हैं, रबर प्लेटिंग कहते हैं, ठीक है, बात समझ में। चमड़ा खाल दोनों के धनावेशित, जो चमड़ा होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, रबर के अंदर क्या होता है, ऋणावेशित जो होती है उनकी बात कर रहा है। खाल एवं चमड़ा में दोनों में धनावेशित कणों का यानी धनावेशित कोलाइडी होते हैं, ठीक है, धनावेशित कोलाइड होते हैं। कण टेनिंग के ऋणावेशित कणों का पारस्परिक स्कंदन होता है। टेनिन कारक पदार्थों में क्रोमियम लवण या खाल के विभिन्न पदार्थों का स्कंदित कर देता है, इसे क्रोम टेनिन कहते हैं। क्रोम टेनिन का मतलब होता है, या प्लेटिंग कह लो बच्चा, एक ही है, ठीक है। अरे वही पॉलिश करना, टेनिन करने का मतलब है बच्चा प्लेटिंग करना। जैसे प्लेटिंग का मतलब जैसे जाते हो ना किसी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना, तो इसका मतलब उसे प्लेटिंग किया जा रहा है। क्रोम प्लेटिंग का मतलब क्रोमियम का पानी चढ़ाया जा रहा है, यानी क्रोमियम का परत चढ़ाई जा रही है, उसी को हम पॉलिश करना भी कहते हैं। बात समझ गए, उसी को पॉलिश करना कहते हैं, डोंट वरी, ठीक है, बात समझ गए, तो सारा मतलब एक ही है, ठीक है। बच्चा बात समझ में। कृत्रिम वर्षा भी कराई जा सकती है, ठीक है। विद्युतकृत रेत या सिल्वर आयोडाइड को हवाई जहाजों द्वारा कोहरे पर डाला जाता है, जिससे इसका स्कंदन हो जाता है। ध्यान रखना, हमें टेनिन का मतलब होता है पॉलिश, हाँ एक किसी लड़की ने बताया था पॉलिश करना है, ये समझ सकते हो। बात समझना, जैसे ये एक धातु है, टेनिन कह लो या प्लेटिंग कह लो, प्लेटिंग वर्ड आपने पढ़ा होगा। जैसे क्रोमियम आपके पास है, मान चलो ये क्रोमियम की प्लेट है, क्रोमियम है आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर, इसकी परत के ऊपर क्या करना बच्चा, क्रोमियम चढ़ा देना, इसकी परत के ऊपर क्या करना, क्रोमियम को परत चढ़ा देना, क्रोमियम की परत चढ़ा देना। अब ये क्या करने लगेगा आपको कि क्रोमियम की तरह है। अब ये क्या करेगा बच्चा, ये आपको फील होगा कि बाहरी परत पे क्रोमियम चढ़ गया, तो इसको क्रोमियम प्लेटिंग कह लो या टेनिन कह लो, बात एक ही है, ठीक है, बात समझ गए। टेनिन या प्लेटिंग कह लो, यानी परत को चढ़ाना, यानी उसी को पॉलिश करना भी अपने वर्ड में कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पे चढ़ाना ही टेनिन या प्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। इधर देखना, कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, विद्युतकृत रेत, या जो हमारी रेत होती है जो विद्युतकृत होती है, यानी कि जिसके अंदर विद्युत आवेश होता है, ठीक है, या सिल्वर आयोडाइड का सोल्यूशन ले लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड का क्लोराइड ले लेते हैं बच्चा, सिल्वर आयोडाइड ले लेते हैं, का हवाई जहाज द्वारा कोहरा जो होता है, जो कोहरा ऊपर होता है, जो बारिश नहीं हो रहा है, कोहरा का मतलब जो हमारा बादल है, बादल के ऊपर इनका क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। जैसे छिड़काव करते हैं, ये पानी जो होता है, जो पानी के कण हैं, वो क्या करते हैं, जमा होने लग जाते हैं। जैसे ही जमा होने लग जाते हैं, वो बारिश हो जाते हैं। जैसे संघनन होने लग जाता है, संघनन से क्या होता है, उसके अंदर बारिश होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अरे परत कैसे चढ़ेगी, अरे भैया कैसे बताया यार, तुम ऐसा काम कराओगे ना, डुबा दोगे, अपने आप ये लोग चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, समझ गए ना, बस डुबा देना तुझे, काम खत्म, परत चढ़ जाएगी अपने आप। जैसे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते थे, एक तरफ इलेक्ट्रोड लेते थे, ये इलेक्ट्रोड लेते, जैसे ये मान के चलो मेरे पास लोहा है, आयरन है बच्चा, आयरन है, अब इसके अंदर मैंने गोल्ड का
गोल्ड क्लोराइड ले लिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया बच्चा, गोल्ड क्लोराइड को मैंने मान के चलो ये किसी कोई धातु है या कोई भी चीज है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने विद्युत धारा दिया, तो ये गोल्ड क्लोराइड जो है इसके अंदर गोल्ड जो है प्लस आयन है, ये क्या करेगा, इनकी सतह के ऊपर चिपकने लग जाता है। इनकी सतह के ऊपर क्या होता है बच्चा, चिपकने लग जाता है। गोल्ड जो हमारा है ये इनकी सतह के ऊपर चिपकने लग जाता है अपने आप, क्योंकि जानते हो क्या करेगा, ये इनके सतह के ऊपर भागता है, इनके सतह के ऊपर भागने लग जाता है। यदि सॉरी एक ही तरफ भागेगा, एक ही तरफ भागेगा, डोंट वरी, क्या करेगा बच्चा, गोल्ड लगवा यानी माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेगा, ये गोल्ड प्लस होता है, प्लस है तो किधर भागेगा, माइनस के ऊपर, और माइनस के ऊपर क्या होगा, सतह पे जमा होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है हमारा आयरन ही है, ये भी तो आयरन है, इनके सतह के ऊपर जमा हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, इसको प्लेटिंग कहते हैं, चढ़ाना कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चा, चढ़ाना कहते हैं, प्लेटिंग कहते हैं। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब आ जाते हैं पायस की पहचान करने में। पायस की पहचान करने में भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चा, बहुत सी विधियां ज्ञात हैं जिनके द्वारा जल के तेल या तेल के जल में बने पायस को पहचानित किया जाता है। पहचान किया जाता है किससे बच्चा, हम कोलाइड से पहचान कर सकते हैं कि कोलाइड बना हुआ, तो ठीक है। तनु परीक्षण, जैसे कि तनु परीक्षण, जैसे कि तनु परीक्षण कह लो, रंजक परीक्षण, जो भी कहना पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, सर ये अरे यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इसको हटा देते हैं, चल भाई, ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा धुआं और छेप में, धुआं और छेप में बच्चा, नेक्स्ट बात लिखना, धुआं और छेप। कोलाइड का इस्तेमाल हम धुआं और छेप में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, धुआं में ध्यान रखिएगा, जो धुआं होता है इसके अंदर हमारा क्या होता है, ऋणावेशित कार्बन के ऋणावेशित सॉल्व होते हैं, ऋणावेशित कोलाइड होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है। अब कार्बन के ऋणावेशित कोलाइड है तो इसके सतह पे यानी चिमनी पर क्या करोगे, चिमनी पर, इसके अंदर क्या करोगे, चिमनी पर क्या करते हैं, धनावेशित कोलाइड लाकर धुआं को स्वच्छ किया जा सकता है, धुआं को स्वच्छ किया जा सकता है। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ध्यान रखना। जैसे ये मान के चलो मेरा धुआं है, ठीक है, ये धुआं का मैं मान के चलो ये धुआं वाला मतलब यहां से धुआं जा रहा है, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि धुआं जा रहा है तो धुआं के अंदर आपने अभी क्या बोला है, ऋणावेशित सॉल्व है, ऋणावेशित कोलाइड है, चिमनी है बच्चा, ये चिमनी हमारी है, क्या है, चिमनी है, ठीक है, चिमनी है। इसके सतह पे मैंने क्या कर दिया, धनावेशित रख दिया, धनावेशित कण रख दिया है। अब जैसे ही ये ऋणावेशित कण इसके पास जाएगा, जैसे इसके पास ऋणावेशित कण जाएंगे वो क्या करेंगे, धनावेशित को पकड़ के जैसे ऋणावेशित जाएंगे धनावेशित उनके ऋणावेशित को पकड़ के वहीं पे बैठा लेगा। अरे भैया फलाने कहाँ जा रहे थे, तुम तो हमारे अट्रैक्शन वाले दिखे, क्योंकि मैं तो ठहरा क्या धनात्मक,
तुम ठहरे क्या, ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक देखेंगे तो क्या कहेंगे भैया, आओ तो हम गुल्लू गुल्लू खेल लेते हैं। अब वो खेलने के चक्कर में वहां क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब खेलते खेलते वो न्यूट्रल हुए। अब जैसे न्यूट्रल हुए बच्चा, धुआं का जो ऋणावेशित गंदगी थी वो जमा हो गई उसी चिमनी के एक भाग में जहां पे हम जमा करना चाहते थे। बकिया स्वच्छ भाग जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, धुआं इससे स्वच्छ हो जाता है। इसी वजह से जो फैक्ट्रियां होती हैं उनकी चिमनी में, उनकी चिमनियों में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, धनावेशित कोलाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं चिमनियों में, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों में, जो कंपनी होती है, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पे ऋणावेशित सॉल्ट मतलब कि उसको शुद्ध करने के लिए हमें धनावेशित सॉल्ट लगाना जाता है। इसलिए ऋणावेशित वहां के चिमनियों को चेकअप किया जाता है कि भैया आपने ऐसा चीज लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। ठीक है, मूमल चारण क्या पूछ रहे हो भैया, आप बताइए फिर से। पुष्पेंद्र सकया, सक्या क्या है इसका नाम, कह रहा है गुल्लू गुल्लू क्या है। अरे गुल्लू गुल्लू तू जानता नहीं क्या, अरे अभी इसको गुल्लू गुल्लू नहीं समझ आ रहा है। डेल्टा के निर्माण में ध्यान रखना, नेक्स्ट हमारा डेल्टा के निर्माण में, डेल्टा के निर्माण में ध्यान रखिएगा, नदियों के, नदी के पानी में ऋणावेशित सॉल होते हैं, ऋणावेशित सॉल के गंदगी होते हैं, गंदगी होती हैं जो क्या होता है बच्चा, समुद्र में मिलते वक्त उसके धनावेशित सॉल से अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा के बारे में सभी में पढ़ा होगा, ठीक है, निर्माण होता है। आप जानते हो जब समुद्र, नदियां क्या होती है, समुद्र में मिलती हैं, ठीक है बच्चा। आकांक्षा यादव कह रहे हैं हम नहीं समझे गुल्लू गुल्लू का मतलब। गुल्लू गुल्लू का मतलब, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्शन हो रहा है जब दो लोगों के बीच में कुछ प्रोसेस हो रहा है मिलके, भैया वो डिग 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 कर रहे हैं, डिंग 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 कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शंस कर रहे हैं। यानी कि रिएक्शन का मतलब कोई प्रोसेस कर रहे हैं, वो केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जब वो मिलेंगे आपस में, या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगाएं, या फिर क्या करें बच्चा, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम अपनी भाषा में गुल्लू गुल्लू कहते हैं। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है बच्चा, बात समझ गए। तो डेल्टा का निर्माण की बात समझ गए होंगे सभी लोग, डेल्टा की बात समझ गए होंगे सभी। डेल्टा कैसे निर्माण होता है, जब नदियां क्या होती है, समुद्र में मिलती हैं, जब नदियां हमारी समुद्र के अंदर मिलती हैं, ठीक है। चिमनियों में कौन गुलू गुलू करता है, अरे चिमनियों में बच्चा ये ऋणावेशित सॉल जो होते हैं, कोलाइडी सॉल होते हैं, जो अशुद्धियां होती है, वो धनावेशित क्यों क्या करेंगे, आकर्षित हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वो गुल्लू गुल्लू कर गए बच्चा, गुल्लू गुल्लू कर गए, और जिससे हमारा धुआं क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए। ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए बच्चा। तो अब समझिएगा डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। जब हमारा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का निर्माण क्या होता है, जब नदियां हमारी क्या करती है बच्चा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा।
जब डेल्टा, जैसे मान के चलो ये समुद्र है, पूरा का पूरा समुद्र है, ये व्हाइट वाला समुद्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा पूरा पूरा ऐसे समुद्र है, ठीक है। इधर से हमारी नदी आ रही है, इधर से हमारी क्या हो रही है, नदी, ये नदी आ रही है, ठीक है। अब नदी मिलती है तो इस वाले हिस्से पे क्या होगा बच्चा, इस वाले हिस्से पे क्या होता है, इस वाले हिस्से पे एक इस वाले हिस्से पे, या फिर मैं इसको दिखाता हूं, ठीक है, इस वाले हिस्से पे देखोगे, इस वाले हिस्से पे यहां पे बच्चा जैसे मिलेगी, यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, जमीन है, इधर क्या है, जमीन है बच्चा, मतलब कि मिट्टी है, इधर क्या होती है, मिट्टी है, या फिर कह सकते हो सरफेस है, क्या बच्चा, सरफेस है। अब ये तो हमारा सतह टूटेगा नहीं, अब यहां पर क्या होती है, क्योंकि इधर क्या है, ऋणावेशित सॉल है, ऋणावेशित सॉल है, इधर ऋणावेशित सॉल है, और इधर क्या होंगे बच्चा, इधर क्या होंगे, हमारा धनावेशित सॉल है, इधर हमारे क्या है, धनावेशित सॉल होंगे, सॉल हैं। अब ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं, इधर क्या हुआ बच्चा, हमारा ये सतह हुआ, इसकी सतह पे क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से डेल्टा के रूप ले लेते हैं, डेल्टा का रूप ले लेते हैं, यही डेल्टा का रूप हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है, डेल्टा कहलाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। बस बस, समुद्र में जब नदियां मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण होता है, वो भी कैसे निर्माण होता है, इस तरीके से निर्माण होता है। धनावेशित सॉल और ऋणावेशित सॉल एक दूसरे में गुलू गुलू करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा होता है। यानी डेल्टा में एक धनावेशित और ऋणावेशित मिलके गुलू गुलू कर रहे हैं बच्चा, उदासीन हो चुके हैं, मिलके वो गुलू करके उदासीन हो गए, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गए बच्चा, बात समझ गए, हाँ या ना जवाब दे दे भाई, हाँ या ना जवाब दे दे, ठीक है। जैसे हमारा यदि कोई कह दे बच्चा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, यदि ब्लड कह दे कोई कि ब्लड निकल रहा है, क्या निकल रहा है बच्चा, ब्लड निकल रहा है, तो उसे रोकना है, ब्लड को रोकना है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, धनावेशित सॉल होता है, पॉजिटिव सॉल होता है, पॉजिटिव सॉल्व होता है बच्चा। ये तो सभी को पता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, पॉजिटिव सॉल्व होता है, पॉजिटिव सॉल्व होता है। इसी पॉजिटिव सॉल्व को ऋणावेशित करने के लिए या उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर हम क्या करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लें, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर ले, जो कि ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित सॉल्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऋणावेशित सॉल्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिटकरी का Al+3 इस्तेमाल कर लें, जो इनकी सतह पे जाके चिपक जाएगा, इनकी सतह पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, बस ये क्लास एंड है बच्चा, बस क्लास एंड है, डोंट वरी, डोंट वरी, ये क्लास एंड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट वन देख लेना, लास्ट वन, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटो ध्यान से रखिएगा, कक्षा 10 में ये बात आपने बड़ी अच्छी से पढ़ी थी, या फिर आप नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिएगा, बड़े काम की चीजें मैं बता रहा हूं। प्लेट आपने, अरे यार, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब समझिएगा। आप फोटोग्राफिक देखते हो, फोटोग्राफिक जो फोटो जिस पे छपता है, जिस पे फोटो छपता है देखते हो ना, वो ब्लैक व्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक व्लैक वाला, तो उसमें क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है बच्चा, जिलेटिन, ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफिक प्लेट में जिलेटिन, जिलेटिन की परत जिलेटिन की परत पर सिल्वर ब्रोमाइड की
की परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। अब तक नहीं जानते थे, अब जान गए होगे, ठीक है। चढ़ाई जाती है, जाती है। और ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया जो होती है बच्चा, वो जो होती है वो हमारा कोलाइड के थ्रू होती है। किसके थ्रू? कोलाइड के थ्रू होती है। अरे भैया फिल्टर करने में, दवाइयां बनाने में, वही सब है, बहुत सारी चीजें ऐसे देखने जाओ बहुत है। बस मैंने जो चीजें नहीं जानते थे वो बता रहा हूं, जो चीज जानते हो वो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया डेल्टा हमारे त्रिभुज की तरह क्यों होता है? अरे बच्चा, इधर हमारी जमीन हो गई, इधर हमारा जमीन हो गया, इधर से नदी आ रही है, इधर से हमारा समुद्र है। अब ये तीन तरफ से मिलेगा, तीन तरफ से मिलेगा। मान के चलो कोई चीज ऐसे है, कोई ऐसे आ रहा है, ऐसे ये है, अब इधर मिल ले, इधर क्या हुआ? हमारा जमीन हुआ। तो ये वाला पदार्थ कैसा हुआ? ये वाला फैक्ट कैसा है? ये वाला चीज ऐसा है, ऐसा है, दिख रहा है? मैं इसको छोटा बनाऊं, ये क्या है? डेल्टा है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का रूप ले लेता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। बस अब जरूरी नहीं कि ये डेल्टा ही हो, ये ऐसा ऐसा कुछ भी बन सकता है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये डेल्टा फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे मिलता है। तो इधर तो जमीन हुआ हमारा, इधर जमीन हुआ, और ये इधर मिले और इधर मिले, इधर ऐसे शंकु की तरह बन रहे कि नहीं? ऐसे जमीन हुआ तो उसको काट देंगे, बन गया ऐसा डेल्टा, ठीक है। इस वजह से इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और जिसको इधर उधर की बातें करनी है, जिसको इधर उधर की बातें करनी है, वो मतलब कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन मुझे देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा उनको बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझसे बाद में पूछिएगा, ठीक है। सुनाया तो था शायरी भाई, बहुत दिन हो गए सर शायरी नहीं सुनाए हैं। तो चलो अच्छा, एक शायरी सुना ही देता हूँ आपको, एक शायरी, जस्ट वन शायरी। आपके एग्जाम में शायद उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाए, मे बी, ठीक है। मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा यार, छोड़ो, जाने दो। चलिए टट्टा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। अब मिलते हैं मंडे को। मंडे को आएंगे तो आपको क्वेश्चन पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट लेके आएंगे तो उसको मिस मत करना, आई होप आप लोग मिस मत करना, ठीक है। बात समझ गए आप? आई होप इस चीज को मिस मत करना। आप जो क्वेश्चन पार्ट होंगे उसको जरूर अटेंड करना। यदि आप लाइव करोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई, टट्टा, बाय बाय, मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है। एस 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 एस, मंडे को क्वेश्चन मिलेगा। एक फूल को देखा तो फूल हो गया, उसके डूब के उसकी आंखों में कूल हो गया। चलो किसी ने कहा कि कुछ सुना दीजिए अपने मन से। तो एक फूल को देखा तो फूल हो गया, डूब के उसकी आंखों में कूल हो गया। उसकी उसके भीगे बाल और गुलाबी होठ और कह सकते हैं जो आंखें हैं, वो सब कहर के मंजर हैं, वो सब कहर के मंजर हैं। और वो उसके बाप को, यही बात उसके बाप को बता के मुझसे सबसे बड़ी भूल हो गया। चलिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर मंडे को। चलिए।
जाने